नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं केसरी हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। यूपी के गोंडा में आज एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, कई यात्री घायल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, इनमें 5 डिब्बे पलट गए हैं। एक डिब्बा काफ़ी दूर जाकर पलटा है। आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। जिले की सारी एम्बुलेंस घटनास्थल पर बुलाई गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचने और राहत कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। रेलवे और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। घायलों को रेलवे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल हादसे की जांच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के सिलसिले में आज मेला प्रशासन और देश के सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में महाकुंभ से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, आवास व्यवस्था, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। मेला प्रशासन ने इस बार के महाकुंभ को और भी भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई नई योजनाएं प्रस्तुत की हैं, जिन पर अखाड़ों के पदाधिकारियों की भी राय ली जाएगी। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। किसान उपभोक्ता की सुविधा के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 15 जुलाई थी। इस योजना को सभी 19 जिलों में प्रसारित करने के लिए अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं और उपकेंद्रों के बाहर इसकी सूचना चस्पा की जाएगी। योजना के तहत किसान उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2023 से 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह मुफ्त बिजली दी जा रही है। पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2023 तक का बकाया बिजली बिल का भुगतान एक मुश्त या अधिकतम 6 किस्तों में करना होगा। जिन किसानों पर बकाया नहीं है, उन्हें बिना कोई पंजीकरण शुल्क जमा किए ही पंजीकरण करना होगा। योजना का लाभ दिलाने के लिए अधिकारी गांव-गांव पहुंचेंगे। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। साइबर क्रिमिनल्स लोगों को नए नए तरीके अपनाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। अपराधी कभी बैंक अधिकारी बनकर तो कभी इनाम का झांसा देकर अथवा सेक्सटॉर्शन, फोटो एडिटिंग या लोन देने के बहाने लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पिछले 6 महीनों में साइबर ठगों ने लखनऊ के निवासियों के खातों से 152 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, उड़ा दिए हैं। बता दें कि रोजाना 96 लाख से ज़्यादा की ठगी का अनुमान लगाया जा रहा है। ठगी का शिकार केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि जज से लेकर IAS अधिकारी तक फंस चुके हैं। बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद एक सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लेने का अधिकार है, बशर्ते वो निलंबित न हुआ हो। ये फैसला मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली की खंडपीठ ने बस्ती जिले के डाकघर अधीक्षक डॉक्टर शिवपूजन R सिंह की याचिका पर सुनाया है। केंद्र सरकार की ओर से डॉक्टर शिवपूजन सिंह की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को जायज ठहराने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट के फैसले को चुनौती दी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में अधूरे रह गए मरम्मत कार्यों को 72 घंटों में पूरा कराया जाए। उन्होंने कांवड़ियों का स्वागत पुष्प वर्षा से कराने और उनकी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कांवड़ मार्गों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी और डीजे की ध्वनि और ऊंचाई पर पाबंदी लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास स्थापना कानपुर ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। पहली बार देश में जवानों को 24 घंटे तक रासायनिक हमलों से सुरक्षित रखने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन फैब्रिक की नई तकनीक पर आधारित केमिकल प्रोटेक्टिव सूट विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक सूट, जो केवल 2 किलोग्राम वजनी है, न केवल अग्निरोधी है बल्कि जैविक और हल्के न्यूक्लियर हमलों में भी प्रभावी रहेगा। इस प्रकार के सूट विकसित देशों की सेनाओं के पास पहले से मौजूद हैं। आत्मनिर्भर अभियान की दिशा में भारत की ये एक बड़ी कामयाबी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पर्यटन ने बरेली के प्राचीन अहिच्छत्र स्थल को प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल किया है। अहिच्छत्र के इतिहास और विशालकाय वास्तुकला को पर्यटकों के बीच प्रस्तुत करने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं। रामगंगा तिराहे पर अहिच्छत्र के किले का एक मॉडल स्थापित किया गया है, जिसे लोगों ने उत्साह से स्वागत किया है। बरेली से लगभग 50 किलोमीटर दूर रामनगर में स्थित अहिच्छत्र किला लगभग 200 हेक्टेयर में फैला है, जो पांचाल प्रदेश के वैभव और विकास की कहानी सुनाता है। यहाँ की प्राचीन कला हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अहिच्छत्र की संरक्षण सुनिश्चित की है और इसे विभिन्न पहलों के माध्यम से प्रमोट करना शुरू किया है। लेते हैं आज की नवी खबर को। उत्तर प्रदेश के किसानों को जल्द ही राज्य के लिए अर्जित कार्बन क्रेडिट के लिए भुगतान किया जाएगा। दरअसल किसानों को उनके द्वारा रोके गए प्रत्येक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। अब ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय लाभ भी दिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। यह योजना गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद,
और सहारनपुर के किसानों के लिए शुरू की गई है। कहते हैं आज के इस बुलेटिन का अंतिम खबर, यूपी में गंगा का जलस्तर बुधवार को लगभग 11 सेंटीमीटर घट गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आ रही भारी मात्रा में बाढ़ के पानी ने स्थिति को और भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। हरिद्वार बैराज से पहले 25 से 30 हज़ार क्यूसेक का पानी आ रहा था, लेकिन बुधवार को यह मात्रा 3 गुना बढ़ गया। इसके अलावा रामगंगा और गर्रा नदी से भी गंगा में पानी आ रहा है, जिससे कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 अहम खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।